अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की दाल और चावल। अब इसको राजमा भी कह सकते हैं और लाल लोबियाँ। आए इसी की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने राजमा लिए हैं, मेरे पास आधा किलो थे। इसको पकने के लिए रख दिया था मैंने। और ये देखिए हमारे राजमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। इसको जल्दी गलाने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है, इसको 10-15 मिनट पहले पकाएं आप। उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालकर इसको फिर से पकने के लिए रखते हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे। ठीक है। और राजमा जो है ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसका बनाएंगे मसाला। इसके लिए हमें घी चाहिए। 1 कप के करीब तकरीबन 1 पाव घी था मेरे पास। और वो बड़े साइज़ के जो थे मेरे प्याज, इसको रफली चॉप करके जो है वो डाल दिया था, जो हल्का सा सौते किया था। और मेरे पास 3 चम्मच के करीब जो था वो था लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने फ्राई किया है। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई होगा अब इसमें डालूँगी मैं दालचीनी और मोटी इलायची की 2 स्टिक्स और साथ में 1 चम्मच जो है वो जीरे का, 1 चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर का डालूँगी, 1 चम्मच जो है वो नमक का, 1 टीस्पून के करीब हल्दी जो है वो डाली है। 3 से 4 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उसको जो है वो मैंने प्योरी बना ली थी वो ऐड करूँगी। और इस मसाले को जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मसाले की बुनाई हो रही है, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। और ये जो मैंने राजमा जो थे वो मिक्स करके रखे थे इसी के अंदर इस मसाले को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाना है कि राजमा और ये मसाला जो है वो यकजान हो जाए। 1 चम्मच इमली का लेकर वो मैंने भिगो लिया था और उसका पानी जो है वो इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी। और 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले का टीस्पून जो होता है वो मैंने ऐड किया है और डालकर इसको अच्छे से मिक्स करती हैं। और हमारी ये जो राजमा की दाल है ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको नान, चावल, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।